नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या सेतु केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 हिंदी में पाठ 6 से हमसे सब कहते का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपनी कविता हमसे सब कहते पढ़ चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो कविता पसंद भी आई होगी। तो आज हम अपनी कविता से पुस्तक अभ्यास के प्रश्न पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नया शीर्षक। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में वो बताया भी था कि हमसे सब कहते कविता के कवि कौन हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके कवि हैं श्री निरंकार देव सेवक जी। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न यही होगा कि हमसे सब कहते कविता के कवि कौन हैं। इसके बाद आप अपना दूसरा प्रश्न करेंगे जिसमें है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो बच्चों, आपने देखा ही था कि इस कविता में जो एक बच्चा है वह बताता है कि बड़े कैसे अपनी मनमानी करते हैं और उनसे उनके जो भी मन के काम हैं वो नहीं करने देते हैं, सब अपनी बातें बच्चों पर थोपते रहते हैं। तो आप इसका एक शीर्षक जो है मेरे विचार से बड़ों की मनमानी भी दे सकते हैं, परंतु यदि आपको इससे कोई और अच्छा शीर्षक लगता है तो वो शीर्षक भी आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। आइए इसके बाद हम करते हैं अपना तीसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है करो और मत करो। अक्सर आप लोग घरों में सुनते ही रहते हैं, पाठशाला में, घर में, कि तुम्हें यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है जिसमें आपको 3 ऐसे वाक्य लिखने हैं जिनमें आपको काम करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि पढ़ाई करो, सुंदर सुलेख करो, ठीक है, अपनी मम्मी की मदद करो, अपने पड़ोस का आदर करो, अपने छोटों से प्यार करो। और इसी तरह से 3 आपको ऐसे वाक्य लिखने हैं जिनमें आपको कहा जाता है मत करो। जैसे कि घर गंदा मत करो, अपने से बड़ों से बदतमीजी से बात मत करो, समय बर्बाद मत करो। या और भी बहुत सारे वाक्य आपके सामने ऐसे आते हैं आपकी रूटीन लाइफ में, तो उनमें से कोई 3 वाक्य आपको इस तालिका में लिखने हैं। आइए बच्चों, इसके बाद हम कुछ और अपने प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। तो बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। बच्चों, मेरे ख्याल से जो सूरज है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि चांद को रोशनी भी सूरज से ही मिलती है। अगर सूरज चांद को रोशनी देगा नहीं तो हमेशा सूरज ही निकलेगा, चांद निकलेगा ही नहीं। दूसरी जो है वो है आपका बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। तो बच्चों, बादल बेशक सूरज की रोशनी को भगा देता है, परंतु वह ऐसा बहुत समय तक नहीं कर सकता है। जब सूरज की रोशनी बहुत अधिक हो जाती है तो बादल जो हैं वो पिघल जाते हैं और वो बरसात में बदल जाते हैं। तो इसलिए बादल भी बहुत देर तक सूरज की रोशनी को नहीं भगा सकता है, नहीं छुपा सकता है। हवा बादल को भगा देती है, और आप ये भी जानते हैं कि बेशक बादल सूरज को थोड़ी देर के लिए ढक देता है, पर जैसे ही हवा चलती है बादल वहाँ से अपनी जगह बदल लेते हैं। और रही बात हवा की, तो अगर सूरज बहुत तेज निकलता है तो हवा में भी हमें सूरज की गर्मी महसूस होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सूरज जो है वो सबसे अधिक ताकतवर है। आपको ये प्रश्न जो है वो अपनी कॉपी में नहीं करना है, यह सिर्फ हमने बातचीत के लिए ही किया है। आइए इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रश्न जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तो आपके घर में भी जो आपके बड़े हैं उनका बस चलता ही होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उनके उत्तर करने हैं। जैसे कि तुम्हारा किस किस पर बस चलता है।
अब तुम्हारा किस पर बस चलता है? हमारा या तो अपने छोटे बहन भाई पर बस चलता है और या फिर अपनी मम्मी पर भी बस चलता है। कभी कभार हमारे घर में जो दादी हैं और दादा हैं वो भी हमारी बातें मानते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उन पर भी आपका बस चलता है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो आप लिख सकते हैं कि जो भी घर में बड़े हैं, आपके मम्मी पापा भैया दीदी टोकते ही होंगे जब आप गलतियां करते हैं, जब आप शरारतें करते हैं। तो जो बड़े हैं वो घर में अपने छोटों को टोके बिना नहीं रहते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो बच्चों, मेरे ख्याल से जैसे कि मैं अपने बच्चों को टोकती हूँ समय बर्बाद करने पर, टोकती हूँ कि अधिक समय बर्बाद मत करो, या फिर मैं अपने बच्चों को टोकती हूँ कि अधिक टीवी मत देखो, या फिर मैं अपने बच्चों को टोकती हूँ कि घर में खिलौने इधर उधर मत बिखराओ, उससे घर गंदा लगता है। तो ऐसे ही आपको भी घर में अक्सर टोका ही जाता होगा। तो यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी एक वाक्य लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क भी है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। आपको अपनी कॉपी में पहला प्रश्न लिखना है कि हमसे सब कहते कविता के कवि कौन हैं, और उसके बाद आपको उसका उत्तर लिखना है। दूसरा आपको प्रश्न लिखना है कि हमसे सब कहते कविता के लिए कोई दूसरा शीर्षक बताइए। तीसरा आपको प्रश्न लिखना है कि क्या करो या क्या मत करो। उसके बाद आपको ये तालिका बनानी है और इस तालिका में 3-3 वाक्य लिखने हैं। फिर आपको जो प्रश्न करने हैं वो ये 3 प्रश्न करने हैं। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? और किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यह सभी प्रश्न अपनी कॉपी में करिए और इन्हें याद करिए। अंत में वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और विभाग ज़रूर लिखें और अपना होमवर्क भी होमवर्क ग्रुप पर ज़रूर भेजिए।